हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपका दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का क्लास। आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का क्लास जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सभी का इसमें निचोड़ करके रखा गया है। चाहे वह 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, सभी में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। मैं पूरे 1 घंटा का आज मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा का पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा। A to Z क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेंगे। 1 घंटा में जितना क्वेश्चन हो जाए, मैं सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हल करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं, आपका समय बिना व्यर्थ किए हुए। तो शुरू किया जाए। एक नंबर क्वेश्चन है, पीवी सीसा पीवी को जब कॉपर क्लोराइड से प्लम्बम को जब कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो प्लम्बम क्लोराइड और कॉपर अपक्षेप के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है? अपक्षेप के रूप में। यानी यहाँ से जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर विस्थापित हो गया। क्या हो गया? विस्थापित हो गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी अभिक्रिया हुआ है इसमें। तो इसमें अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्लम्बम क्लोराइड और कॉपर अलग हो गया सॉलिड के रूप में। ठीक है, अब है आगे क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो उपचयन की गति कैसी हो जाती है? तो ये धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्यों? देखिए, तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। वायुरोधी बर्तन है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? उपचयन की क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। बहुत देर से ये सब जो उपचयन की क्रिया होगी बहुत धीमी से होगी। ठीक है, अब है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहले इसको तो हम रासायनिक सूत्र में बदलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, H2SO4 जब ये अभिक्रिया करेगा तो याद रखिए Zn प्लस SO4 ZnSO4 जो है एक साथ हो जाएगा, यहाँ अपक्षेप बन जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो बच जाता है, हाइड्रोजन यह आपको निकल जाएगा। यानी क्या होगा? वह गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है, इसको एक और तरीका से समझिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से, इसको बढ़िया से समझिए। ये एक धातु है, क्या है? मेटल है। ठीक है, और ये एक एसिड है, अम्ल है। ठीक है, जब किसी धातु को अम्ल से विक्रिया कराया जाता है तो हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो आपको तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। आप आसानी से इसको मार्क कर सकते हैं। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया था। यहाँ पर तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है ये अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ जो आपको
भाग लेने के फलस्वरूप जो पदार्थ बना है इसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के ही आपको खुद ही से ही टिक लगाना है, आप उसे मार्क कर लीजिए क्या कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। तो ठीक है, तीर के चिन्ह के बाईं तरफ अभिकारक और दाईं तरफ उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, उत्पाद या प्रतिफल हो जाएगा। ठीक ना। अब समीकरण में देखिए यहाँ पर एक कैसी अभिक्रिया है, तो ये आपको हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, दोनों मिलके एक जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। दोनों का संयोग हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग हुआ है। ठीक है, यानी सट गया है, जुड़ गया है। तो जब जुड़ जाता है ना तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। जैसे यहाँ से अगर उल्टा काम होता, जैसे यहाँ पर रहता 2H2O रहता और इसको बदल देते 2H2 प्लस O2 में, तो ये हो जाता है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। ठीक ना, वियोजन अभिक्रिया हो जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सट रहा है, दोनों का संयोग हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक ना। देखिए अब हम बात करेंगे अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक ना। अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों के बारे में हम एक एक करके टॉपिक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा, भरोसा है। चलिए, अम्ल किसे कहेंगे? ठीक ना। देखिए अम्ल जो है आप इसको प्राकृतिक के आधार पर भी समझ सकते हैं या रासायनिक रूप से भी समझ सकते हैं। ठीक ना। तो इसको प्राकृतिक रूप से, फिजिकल रूप से कैसे पहचानिएगा? देखिए, तो फिजिकल रूप से आप उसको छू कर पहचान लीजिएगा। ठीक है, अम्ल स्वाद में एकदम खट्टा लगेगा, अम्ल स्वाद में खट्टा लगेगा। ठीक है, अचार हो गया, इमली हो गया, ये सब में खट्टा पदार्थ होता है। ठीक ना। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक ना। जैसे नीम का दंतमंजन किए हैं कभी? जब नीम का दंतमंजन कीजिएगा ना तो आपको पता चल ही जाएगा कैसा कड़वा होता है। ठीक ना। तो हो गया आपको नीम का दंतमंजन कैसा होगा? भास्मिक होता है। उसको दंतमंजन करते हैं तो दांत में पिलुआ भी नहीं लगता है, मतलब कीड़ा जो है तो जल्दी नहीं लगता है। ठीक ना। चलिए, अब हम केमिकल रूप से अगर पहचानेंगे तो वैसा जलीय विलयन जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे अम्ल कहते हैं। ठीक ना। जैसे H2SO4, ठीक है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा अम्ल। ठीक है। क्षार किसको कहेंगे? तो जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, OH आयन देता है, माइनस देता है। ठीक है, जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। ठीक ना। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अब हो गया लवण। तो लवण, जब अम्ल और भस्म को, जब ये दोनों को अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण का निर्माण होता है। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। एक नंबर में है आपका, कोई विलयन लाल टिटनेस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? चलिए देखिए, एक बात और समझ लीजिए, इसमें सोरेनसन साहब ने एक स्केल दिए थे, पीएच स्केल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ठीक ना। पी से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता को दर्शाए थे। ठीक ना। इसमें 1 से लेकर 7 तक और फिर 7 से लेकर 14 तक का संख्या अंकित है। ठीक ना। तो एक मिडिल पॉइंट है 7, तो ये हो जाता है आपको न्यूट्रल। क्या हो जाता है? न्यूट्रल, यानी उदासीन हो जाता है। ठीक ना।
इस पर कोई भी अंक आता है, कोई भी संख्या रहता है, कोई भी तत्व इस पर रहता है तो ये उदासीन होता है, ठीक ना। इसके नीचे अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक ना। उसके ऊपर जो भी 7 से ऊपर 7.1 के 7 से ऊपर जो भी होता है वो सभी क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है। इसको याद रखिए, अब आगे आपको बहुत काम देगा, ठीक ना। तो कोई विलयन लिटमस पत्र को लाल नीला कर देता है, ठीक है, लाल को नीला कर देता है। देखिए एक कोड होता है अनिल, ठीक है, अ-नी-अल, ठीक है, अनिल। और दूसरा होता है छलनी। देखिए यहाँ पर अ से हो जाएगा अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। न से नीला हो जाएगा, ठीक ना, इसको एक बार में याद हो जाएगा आपको। और ल से लाल हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल करता है तो वो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होगा, ठीक ना, अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल होगा। और दूसरा कंडीशन है छलनी, क्या है, छलनी। ये छलनी है क्या, तो 6 से क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है। ल से लाल को, ल से लाल को न से नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है। याद रखिएगा क्या कर देता है, नीला कर देता है, ठीक ना। लाल को नीला कौन करेगा, लिटमस छलनी करेगा, यानी क्षार करेगा, कौन करेगा, क्षार। जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक है 14 से कम, ठीक है, ये दोनों के बीच में रहेगा। चलिए तो अब है इसमें नीला को, लाल को नीला कर देता है तो छलनी हो जाएगा, 6 से क्षार, क्षार हो जाएगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो इसमें 10 होगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल में क्या रहता है, तो एसिटिक अम्ल में देखिए यह सिरका सी गंध देती है, यह प्याज सी गंध देती है, या सड़े अंडे सी गंध देती है, या सड़े मांस सी गंध देती है। देखिए सड़ा अंडा की जैसे गंध कौन देता है, तो ओजोन, O3 जो होता है, ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3, यह जो होता है सड़े अंडे की गंध देती है, ठीक है। लेकिन एसिटिक अम्ल जो होता है यह सिरके सी गंध देती है, कैसन, सिरका सी गंध देती है, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखना है 6 से 8%, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है तो इसको याद करने की ज़रूरत है, 10वीं कक्षा के लिए है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। एल्कोहल है, ठीक है, क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का विलयन का कुछ बूंद डालने पर वह नीला काला हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो नीला काला हो जाता है, ठीक ना। अपच का उपचार कैसा हो जाए, देखिए यहाँ पर अपच यानी जो खाना उना नहीं पचता है उसके लिए अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड का, किसका, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का, ठीक है, किसका, तो एंटासिड का, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपच को उपचार करने के लिए, ठीक ना। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान आ गया है तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। और 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लवण है, कौन लवण है, देखिए आपका आ गया कौन लवण है, तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर K2SO4 हो जाएगा, इसमें लवण हो जाएगा, कौन हो जाएगा, लवण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा,
ये क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार। कैसे हो जाएगा? तो इसमें OH माइनस है। क्या है? OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसमें भी OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक में देखिएगा तो H है, यानी कि अम्ल है, क्षार है, क्षार है, ये लवण है। क्या है? लवण है। याद रखिए, इसमें लवण हो जाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे इसी क्वेश्चन आएगी, आप इसको देखते रहिए बढ़िया से। और आगे चलते, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक का निर्माण होता है? तो देखिए, लाल तप्त आयरन पर Fe पर जब लाल तप्त जलवाष्प गर्म किया जाता है तो उसमें कौन सी यौगिक का प्राप्त होता है? तो Fe3O4 हो जाएगा। Fe3O4 का प्रयोग मतलब बन जाता है Fe3O4 हो जाएगा। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच होता है? तो हमारा जो शरीर है उसका pH माने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितने परास तक रहता है? तो देखिए, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। ठीक ना, इसके ही बीच में रहता है, मतलब इसी के आसपास में रहता है, कभी कम जाता है कभी बढ़ जाता है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। बेकिंग यानी खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट CO3। याद रखिएगा, CO3 कार्बोनेट, एस से हाइड्रोजन, Na से सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर इसका नाम है। याद रखिएगा, ये सब आपको बहुत काम देंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। तो हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप फेसबुक पर मिलना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 से। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? तो देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया और संगमरमर। ठीक है, तो ये सभी जो है CaCO3 होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सभी का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया यानी चौक जो होता है सो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए, आ गया क्वेश्चन। क्षार है तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक इसमें एक ही है, 13 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आगे है, देखिए क्वेश्चन देखिए और बनाने से का कोशिश भी कीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, यह क्या बन जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH बन जाता है, NaOH बन जाता है। ठीक है, यानी इसमें से क्लोरीन क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है, यानी क्लोरीन जो है अभिक्रिया करके यहाँ जो सोडियम है और वहाँ OH है। ठीक है, ये अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? ठीक है, तब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्लीय विलयन जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में
हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहा है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है प्रबल अम्ल पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं, बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे गंधका अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, गंधक के उपस्थिति के कारण गंधका अम्ल भी कहा जाता है। ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। अम्लों के राजा, अम्लों के राजा H2SO4 को ही कहा जाता है। ठीक है, बैटरी में भी इसी का प्रयोग होता है, तो इसमें जगह सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्न से कौन क्षारक नहीं है? ठीक है, कौन क्षारक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपको NaOH, NaOH। निम्नलिखित कौन क्षारक नहीं है? तो NaCl। NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है, उदासीन लवण है, क्षारक नहीं है, क्षार इसमें नहीं है। देखिए, इसमें क्या नहीं? क्षारक नहीं है, मतलब इसमें ये लवण है। क्या है? लवण है, याद रखिएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। चलिए चलिए, मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले मैं क्वेश्चन 15 और 16 को मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद मैं एक कहानी में बताऊँगा, बहुत अच्छा कहानी है जो मेरे ही ऊपर बनाया गया है। चलिए, हंसी भी आएगी आपको। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है, यानी प्रबल क्षार है? ठीक है, एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपको NaOH। NaOH एक प्रबल क्षारक है। क्या है? प्रबल क्षारक है। OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इसमें भी OH हाइड्रोक्साइड देता है, इसमें भी OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ठीक है, सभी में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। देखिए, तो सभी क्षार है। क्या है? क्षार है, याद रखिएगा, पहचानने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका हो जाएगा लीचेन, लाइकेन का। तो यहाँ दिया हुआ है लीचेन। क्या दिया हुआ है? लीचेन, यानी होना चाहिए था लाइकेन का पौधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है, इसका नाम दिया हुआ है लीचेन, याद रखिएगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तब मूली। तो मूली के भाई काहे किया जाएगा? फिनोल्फ्थालीन होता है, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, सब सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, मूली को नहीं किया जाता है। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है, तो आपका हो जाएगा शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है, यानी गंध इसमें नहीं देता है, इसमें गंध नहीं आता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा लौंग का तेल। ये आपको जो भी पैरिया उड़िया चाहे जो भी दांत का दर्द होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लौंग का तेल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब बहुत महंगा भी आता है, बहुत ज़्यादा मतलब औषधीय पौधा भी होता है, याद रखिए। चलिए, मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। सुनिए, तो मेरे स्कूल में एक सर थे जो बहुत ही छोटे कद के थे, जिनका नाम था रामबली। ठीक है, जब मैं 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, उसके जस्ट 2 दिन बाद, जब मैं एडमिशन कराया था उसके जस्ट 2 दिन बाद मैं क्लास में उपस्थित हुआ था अपना हाजिरी जानने के लिए। उसी समय एक मेरे दोस्त से, मतलब एक जो मेरा दोस्त था उससे मुलाकात हुआ था, उसका नाम भी था रामबली, उसका नाम था रामबली, याद रखिएगा, उसका भी नाम रामबली। और जो सर थे
पियून थे उनका भी नाम था रामबली। ठीक है, दोनों का नाम रामबली था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि सर का भी नाम रामबली था। लेकिन हमने क्या किया था, हमें कुछ मेरे सीनियर दोस्त जो थे वो हमसे मजाकिया टाइप में बोल दिए से भाई बोल दो ना, से रामबली को एक बार जोर से बुला कर देखो। आज संजोगवश सर उसी रास्ते से गुजर रहे थे, संजोगवश उसी रास्ते से सर गुजर रहे थे। अब मैंने क्या किया, सर जोर से बोल दिया रामबली इधर आओ। तो इसी बात को लेकर मैंने उसे फिर बुलाया, तो सर एक बार तो सुन के अनसुना कर दी, फिर दूसरा बार जब यही बात बोला गया तो सर इतना गुस्सा हुए कि वो हमको मतलब पीटने के लिए, मुझे पीटने के लिए वो अपने से 3 गुना लंबाई का बड़ा मोटा सा बांस उठा के, जो बांस होता है ना वो उठा के हमारे क्लास में दौड़ने लगे। संजोगवश क्या हुआ कि कमरे का साइज इतना छोट मतलब बड़ा था, उसमें उससे भी बड़ा वो बांस लेकर आए थे, जो जो दौड़ते दौड़ते आए थे उसी समय वो अटक गए थे। तो उसी समय क्या हुआ कि से हम कुछ समझे नहीं और दोस्त लोग बोला बोलो भागो भागो, से भागो भागो तुम ही को मारने आ रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं, हम जो है अनफान में भागने लगे। तो उसी दिन हमें पता चला से उस सर का भी नाम रामबली ही था। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा लगा आपको? चलिए बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का छोटा सा अंश था। ठीक है, मैं ऐसे ही बहुत सारे मैं अपने बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया। ठीक है, अब हो जाएगा आगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा H3PO4, यहाँ हो जाएगा H3PO4, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। H2SO4 क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ठीक है, पोटास एलम होते हैं, कैसा? पोटास एलम होता है कैसा? तो आपको हो जाएगा एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, नहीं, ये हो जाएगा आपको एक द्विक लवण। याद रखिए पोटास एलम कैसा होते हैं? तो एक द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। पोटास एलम एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, कैसे? क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, कैसे यानी क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्योंकि यह कम आयनित होते हैं, यह कम आयनित होते हैं, यह कम क्या होते हैं? आयनित होते हैं। क्यों दुर्बल अम्ल होते हैं? तो यह कम आयनित होते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक ना, आगे है निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है? प्रबल लवण है, कैसा लवण है? तो प्रबल लवण है। तो देखिए सबसे पहले जब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम जैसे मान लीजिए HCl+, यहाँ पर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखिए आगे आपका क्वेश्चन मैंने जो बताया था टूथपेस्ट वाला, दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्राय कैसी होती है? तो ये क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, जब हम लोग भोजन करते हैं, तब भोजन करते हैं तो दांत के ऊपरी भाग इनेमल पर जो सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, जो सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, जो सबसे कठोर भाग होता है उस पर क्या होता है? अम्लीय परत जम जाता है। क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? अम्लीय परत जम जाता है। और जब इसको जब साफ नहीं होता है तो ये अपना इस पर एक घर बना लेता है। इसमें एक बैक्टीरिया नहीं
जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं, कीड़ा उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है, जो दांत को सड़ाने लगता है। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। दोनों क्या करता है, अम्ल और क्षार मिलकर दोनों अभिक्रिया आपस में करते हैं और उदासीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जो जल होता है वह शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। और यह विद्युत, वर्षा का जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। 25 नंबर से 25 नंबर तक हो गया था क्वेश्चन। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो ये देखिए, ये अम्लीय कर देता है। कैसा कर देता है, अम्लीय कर देता है, यानी 7 से कम कर देता है। क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है, 7 से कम कर देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। KOH और NaOH बनाता है, NaOH बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो देखिए द अब है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल टू आई, ठीक है, ठीक है ना, नहीं बोल रहे हैं, अरे बोलिए ना, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना से ही पेंट किया जाता है, ठीक है ना। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन कितना होता है, Na2 और CO3, Na2CO3, तो आपको हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, यानी क्षारीय हो जाता है। क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। एसिटिक अम्ल का UPSC नाम मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब निम्नलिखित तो कौन सा आयन लाल पदार्थ को नीला कर देता है, लाल को नीला, किसका, लाल को नीला, यानी छलनी, क्षार होगा, क्षार में OH होता है। क्या होता है, OH होता है। अम्ल में H प्लस होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम, 7 से कम, क्षार का pH मान 7 से अधिक, ठीक है, 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला को लाल, तो अनील, अनिल, तो अ से हो जाएगा अम्ल, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, मैं आप लोग को टोटल 61 क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, टोटल 61 क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है आज। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, किसमें, टमाटर में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, संतरा में और नींबू में सिट्रिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, तब याद कीजिए आप। एक छात्र जांच प्रश्नावली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन के सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो कौन सा रंग दिखेगा। तो आपको हो जाएगा नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, नीला। जब एक प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है, तो आधे घंटे में के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। जांच प्रश्नावली में विलयन क्या था,
तो इसमें हो जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट था, इसलिए उसका रंग में परिवर्तन हो गया है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए, तो प्लास्टर पर जब हाथ टूटता है ना तो 2 भाग में टूट जाता है, यानी आधा आधा हो जाता है। ठीक है। तो जिसमें लगा हुआ है आधा, तो उसमें आधा लगा दीजिए। ठीक है। हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है। चलिए, देखिए ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम जिप्सम को जब 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है, 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कहाँ होता है? तो कैसे होता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने के पश्चात ही होता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ये हो जाएगा आपको धोवन के लिए, धोवन सोडा के लिए Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है। और जिप्सम का हो जाएगा, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा, 2H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय है न ही क्षारीय है, तब किस रंग का होगा? तो बैगनी। किस रंग का होगा? तो बैगनी। ऐसे पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय न क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसा गंध, तो गंधीय अम्ल, तो गंध सूचक हो जाएगा, गंधीय अम्ल तो गंध सूचक हो जाएगा। ठीक है। सभी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसमें हो जाएगा सभी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब बनाते हैं। संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सब बनाता है। ठीक है। सभी बनाता है। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, H+ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? H+, यानी हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी पौधे, सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इनमें से सभी सत्य है। क्यों? तो जल में घुले भस्म को कहते क्षार कहते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है। इसे इसे जो है प्रकृति संक्षारक भी कहते हैं। अगला है पीएच में पी का सूचक क्या है? तब तो हो जाएगा पोटेंज। क्या हो जाएगा? पोटेंज हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का हो जाएगा आपको सिरका। एसिटिक अम्ल का सिरका हो जाएगा, सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिट्रिक देखिए, नींबू और संतरा, सिट्रिक नींबू और संतरा, इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आगे क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। तो इमली कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, इमली में पाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। चींटी के डंक में, नेटर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल? फार्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो 5.5 से कम हो जाता है तब, जब मुंह का पीएच में 5.5 से कम जाता है तब। ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक है। क्या होता है? HCl आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोजन के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो आपको हो जाएगा हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है। HCl। ठीक है। अब है 52 नंबर क्वेश्चन में है, सॉरी 51 नंबर में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन के विलयन को अभिक्रिया करके लवण, उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब अभिक्रिया करता है तो ये बच जाता है आपको NaCl प्लस H2O बन जाता है। ठीक है। H2O बन जाता है।
यानी सोडियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और जल, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा। तो लवण को क्या कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहलाता है धोवन सोडा। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, बेकिंग सोडा भी आ गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बी में NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, धोवन सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, नाइट्रेट NO3 होता है, KNO3 नाइट्रेट का होता है NO3 और पोटेशियम का पोटेशियम। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो धोवन सोडा का, धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, धोवन सोडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोडा अम्ल। देखिए बस कुछ क्वेश्चन और है, इसके बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त कर लूँगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो, जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे धातु धातु से तब। ठीक है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका नाम, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। 60 में है, अम्ल का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का pH मान 7 से कम, और भस्म का pH 7 से अधिक, और उदासीन का 7 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो CO2 गैस। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 60 का 60 पूरा हो चुका है। अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब हम इसका अगला पार्ट लाएंगे, धातु और अधातु से संबंधित लाएंगे क्वेश्चन तब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़।